हेलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का यह वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आप बिहार बोर्ड 10वीं के एग्ज़ाम 2023 में कम से कम एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे आप 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या जो चैप्टर है 10वीं में, बिहार बोर्ड 10वीं क्लास में, उसके जो भी इम्पोर्टेंट्स जो नोट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो नोट्स है उसको मैंने तैयार किया है। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा है वो है वास्तविक संख्या, और उसमें पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यह होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a जो है वो भाज्य होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो a का मतलब यहाँ भाज्य है, बराबर b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल, और प्लस में r यानी शेषफल है। यानी कुल मिला के होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जहाँ जो जीरो होगा वो शेषफल के बराबर या शेषफल से छोटा होगा और शेषफल भाजक से छोटा होगा। यह कंडीशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। क्वेश्चन में सीधे सीधे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी पूछ लिया जाता है, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो इज लेस देन है एंड इक्वल है आर यानी शेषफल के, और शेषफल है लेस देन भाजक के यानी b के। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालने में होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ होता है, तो हमारा आंसर होगा HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालने में ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। आपको मैं बिल्कुल 100% ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, और आप ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो सम संख्या का व्यापक रूप हमेशा 2m होता है। मतलब किसी भी संख्या में अगर m हमारा कोई प्राकृत संख्या है, तो इस संख्या में किसी भी सम संख्या से हम गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वो सम संख्या ही आएगा। इसलिए सम संख्या का जो व्यापक रूप होगा वो 2m होता है। m यहाँ पे एक प्राकृत संख्या होती है। नेक्स्ट है विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा। तो विषम संख्या का व्यापक रूप तब होगा जब हम 2m प्लस 1 करेंगे। किसी भी विषम संख्या में अगर आप 1 प्लस करते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो वो विषम संख्या हो जाता है। जैसे अगर m का मान 1 है तो 2 गुने 1 प्लस 2, 2 गुने 1 प्लस 1, तो क्या होगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसका मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 1 5, यानी 5 एक विषम संख्या हो जाएगा। तो सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, और विषम संख्या का व्यापक रूप 2m प्लस 1 होता है। इसको आप समझेंगे। अगला हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो तब आएगा। सवाल पूछता है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो कब आ सकता है। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो तब आएगा जब उसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में हो। किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर आप करते हैं और वो 2 और 5 के फॉर्म में 2 गुने 5 के रूप में आता है, तभी उसका जो इकाई स्थान होगा वो जीरो आएगा। ठीक है, जैसे 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, तो सब जो है वो जो भी संख्या होगा वो 2 गुने 5 के ही गुणनखंड में आएगा, तभी उसका जो इकाई अंक होगा वो जीरो आएगा। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं फॉर्मूला में। एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होगा। तो एक संख्या यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। या आप इसे कह सकते हैं ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, जहाँ ए एक पहली संख्या है, गुने बी दूसरी संख्या है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वह जिस संख्या का पूर्ण वर्ग न हो वह अपरमेय संख्या होता है। सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कौन अपरमेय संख्या है, कौन परमेय संख्या है।
तो आप कैसे पहचानेंगे कोई संख्या परमेय है या अप्रमेय है? तो बहुत सिंपल तरीका है, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग 9 हो, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है, वो एक अप्रमेय संख्या होता है। जैसे में √2, √3, √5, √7, √11 आदि। ठीक इसके विपरीत परमेय संख्या कौन होगा? तो जिस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे √4 का 2 निकल जाता है, √9 का वैल्यू 3 होता है, √16 का वैल्यू 4 होगा। तो इस तरह का जो भी संख्या होगा जिसका एक परफेक्ट वैल्यू निकलेगा वो होगा हमारा परमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो दशमलव प्रसार से संबंधित है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। अगर आपको ऐसा संख्या दिया गया है जिसका दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत नहीं है तो वो क्या होगा? अप्रमेय संख्या होगा। और परमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, जबकि अप्रमेय संख्या का अशांत या अशांत आवर्ती होता है। ऐसा कोई भी संख्या जो पूरा पूरा नहीं कटता है या बार बार रिपीट हो रहा है वो अप्रमेय संख्या होगा, और जिसके दशमलव प्रसार शांत होंगे वो परमेय संख्या कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q यानी अंश बट्टा हर, ये क्या मतलब है? ऊपर में अंश होता है, नीचे में हर होता है, तो जिसे हम P/Q यानी अंश बट्टा हर यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जहां कंडीशन क्या है? जहां जो Q यानी जो नीचे वाला हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा, Q = नॉट 0, तब उसे हम एक परमेय संख्या मान सकते हैं। अब जैसे में देखिए, जैसे में 1/3, यहाँ पे ये अंश है, ये हर है। 0/1, 0 अंश बन सकता है लेकिन हर नहीं बनेगा, क्योंकि कंडीशन है कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो पूछा जाता है क्या 0 एक परमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 डाल सकते हैं। जैसे 4/5, 2/7, ये सब परमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें, ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो भी नोट्स हैं मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे आपके एग्जाम में जो 2023 में होने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम फरवरी में, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें।